हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए ये वीडियो है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 है। एक कंडीशन हमें ये दी है एंड दूसरी कंडीशन बोला है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो छोटे वाला नंबर है इन दोनों में से उसका अगर स्क्वायर करें तो वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। फाइंड द टू नंबर्स, हमें जो है वो दो नंबर निकालने हैं। तो पहले हम लेट कर लेते हैं स्मॉलर नंबर क्या और लार्जर नंबर क्या। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। हमने लार्जर नंबर लेट कर लिया x एंड द स्मॉलर नंबर इज y। हमने लार्जर नंबर को x लेट कर लिया और स्मॉलर नंबर को y लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें, पहले का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डिफरेंस है तो इट मीन उसका माइनस, और दूसरे का स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर इज 180। ये हमें गिवन दिया है इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो पहले वाले का भी स्क्वायर दूसरे वाले का भी स्क्वायर, उनका डिफरेंस मीन उनको माइनस करेंगे, इज 180 हमें दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो इनमें से स्मॉलर नंबर कौन सा है वाई, तो आ गया वाई। और बोलता है द स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करना है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और लार्जर नंबर क्या है एक्स। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये कंडीशन आ गई हमारी, कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। बिल्कुल इजी है। आपने क्या करना है, सिंपली यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कहां पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ गया 8x इज इक्वल टू 180। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ गई और इज इक्वल टू 180 था, 180 आ गया। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस का 180 दिला के क्या हो जाएगा माइनस 180, और राइट साइड क्या बच जाएगा हमारे पास 0 बच जाएगा। अब हमारे पास ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसको हम जो है डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के करने के लिए यहाँ पे पहले ए बी और सी ले लेते हैं। हियर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट -8 एंड सी इज इक्वल टू -180। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर, बी कितना है -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज -180। ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 180 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 720, 18 4 72 और 0 तो 0 आ गया। 720 में 64 जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 784। कितना आ गया 784, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट आ गया। उसके बाद देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये फार्मूला लगा दिया। माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी थी -8 प्लस माइनस रूट ऑफ डी की वैल्यू कितनी 784 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। यह आ जाएगा 8 प्लस माइनस 784 का जो रूट है वो कितना होता है 28 होता है, अपॉन 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 28 इंटू 28 करेंगे तो 784 आ जाएगा। यह आ जाएगा हमारा 8 प्लस 28 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू आ गई 8 माइनस 28 अपॉन 2। 28 प्लस 8 कितना हो गया 36 अपॉन 2 और दूसरा जो हो गया -20 अपॉन 2। 28 में से 8 जाएगा 20, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 18 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10, साथ में माइनस है तो माइनस आ गया।
ये x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 18 और एक आ गई -10। लेकिन इसमें जो है हम जो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपने क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है रिजेक्ट x इज इक्वल टू -10। हमने x इज इक्वल टू -10 को रिजेक्ट कर देना है, बिकॉज अगर हम इसकी वैल्यू -10 रखते हैं, जब इसको हम करेंगे यहां पे पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू -10, ये -80 बन जाएगा। और किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -10 वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर x हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। x अगर 18 है, इसको पुट कर देते हैं सेकंड में, पुट इन सेकंड, तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 18 दैट इज 144। हमने वैल्यू सेकंड पुट कर दी x की जगह, तो y स्क्वायर की आ गई 144, तो y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 144 का रूट कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो x की वैल्यू 18 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 12। लिख लो इसको एंड में, लास्ट में फिर से, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू एक बार प्लस 12 और फिर से x इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू -12। ये इसका जो है आंसर आ जाएगा, दो आंसर। अब फिर से मैं बता देता हूं कि जो -10 वाली वैल्यू है वो रिजेक्ट क्यों की है। अगर हम -10 वैल्यू लेते हैं x की, जब यहां पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, y स्क्वायर कितना बन जाएगा, 8 इंटू -10, वो बन जाएगा आपका -80। तो ये किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये हमने रिजेक्ट क्यों की है, क्योंकि y स्क्वायर करके -80 आ रहा है, कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये वैल्यू हमने रिजेक्ट कर दी है। x नेगेटिव नहीं होगा, y नेगेटिव हो सकता है आपका। ये वैल्यू हमने जब यहाँ पे x की जगह पर 18 पुट करना है, तो हमारा बन जाएगा 144 बनेगा, फिर 144 का रूट कितना आ जाएगा, प्लस -12। तो x 18 y 12 या x 18 और y -12, ये आपके जो है आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर हम उसी ट्रेन की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दें, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा कम लगेगा। नेचुरल सी बात है, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाएगी तो उसको कम टाइम लगेगा पूछने में। हमें बताना है कि उसकी स्पीड क्या थी ट्रेन की, पहले यूनिफॉर्म स्पीड उसकी क्या थी। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, हमें लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा उसको, 360 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 360 अपॉन स्पीड क्या होगी उसकी x। तो टाइम टेकन पहले वाले को हमने किसे डिनोट कर लिया, t1 से, तो कितना हो गया 360 अपॉन x। अब नेक्स्ट कंडीशन में बता रहा है वो, अगर हम इसी ट्रेन की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, if the speed had been 5 kilometer per hour more, then जो न्यू स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, पहले x थी तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसने बोला है यहाँ पे, सेम जर्नी वही है, तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 360 है और स्पीड कितनी है, x प्लस 5। इस वाले टाइम टेकन को हम t2 से डिनोट कर लेते हैं, ये आ गया। ये तो हमारे पास गिवन कंडीशन से बन गई, उसकी स्पीड ज्यादा होगी 5 किलोमीटर तो फिर ये बन जाएगा, अगर स्पीड इसकी x होगी तो फिर 360 अपॉन x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें बोलता है अगर उसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो उसको 1 घंटा जो है कम लगेगा अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1।
T1 माइनस T2 इज इक्वल 1 घंटा उसको कम लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों में से 360 जो है कॉमन निकल रहा है, 360 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 360, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हो जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इंटू 1 एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये प्लस का एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 अपॉन, इसको या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को 360 से कर लेते हैं, 5 इंटू 0 0, 5 6 30, 3 कैरी, 5 से 15 होते कितना हो गया 18, 1800 अपॉन एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा, इसको जब 1 से करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ T1 हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको जो है मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं या फिर हम इसको डी वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेट से ही करते हैं। तो हियर a इज इक्वल टू, a कितना हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b इज 5 एंड c इज माइनस 1800। डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 18 4 72 7200, ये बन जाएगा 7225। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 7225, ये डी हमारे पास आ गया। अब हम इसमें से एक्स से निकालेंगे और वही हमारी स्पीड होगी ट्रेन की, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये भी नोट कर लिया होगा आपने स्पीड को एक्स लेट के साथ। डी आ गया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या थी 5 प्लस माइनस रूट ऑफ डी की वैल्यू 7225 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस। अब ये चेक करना है हमने कि 7225 जो है रूट किसका होता है, तो आप कैलकुलेटर में जल्दी कर लेना, ये 85 का रूट होता है, 85 इंटू 85 अगर करेंगे तो आ जाएगा 7225। कैलकुलेटर में सिंपली अभी मिनट में चेक कर लेना है, तो ये आ जाएगा 85 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2, ये हो जाएगा -5 प्लस 85 अपॉन 2, और एक बार आ जाएगा -5 माइनस 85 अपॉन 2। 85 में से 5 जाएंगे 40 बचेंगे, 80 बचेंगे अपॉन 2, और 85 माइनस 5 माइनस के दोनों माइनस 90 हो जाएगा। 80/2 कितना हो गया 40, और माइनस 90/2 कितना हो गया माइनस ऑफ 45। जो माइनस की वैल्यू है उसको क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट क्यों करेंगे, बिकॉज स्पीड इज नेवर नेगेटिव, बिकॉज स्पीड इज नेवर नेगेटिव। देयरफॉर एक्स हमारा आ जाएगा 40, तो एक्स था क्या स्पीड ऑफ ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ध्यान होगा तो एक 4.1 में भी हमने ट्रेन वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें उसकी स्पीड घटाई थी, इसमें इसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है। आंसर उसका भी 40 था और आंसर इस क्वेश्चन का भी 40 किलोमीटर पर आवर ही आता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है ट्रेन वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक आने के 100% चांस है, तो इसलिए ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, एजिज वाले क्वेश्चन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करने हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप यहां से आगे इसको चाहे डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से करो या फिर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करो, आपका आंसर यही आएगा, एक वैल्यू जो है आपकी वो रिजेक्ट हो जाएगी। थैंक यू।